तो गुड मॉर्निंग बच्चे सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं सुबह के 8 बज चुके हैं और आज तारीख 22 है। तो सुबह के 8 बजते द 10 मिनट शो करंट अफेयर का आपका स्टार्ट हो जाता है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। बेटा पहले मोटिवेशन थॉट से कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। बेटा मोहब्बत करो सक्सेस से, वो आप पे अपने आप फिदा हो जाएगी। चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही खूबसूरत है। Which institution launched comprehensive program to combat एयर पोल्यूशन क्राइसिस इन इंडिया? किस संस्थान ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है इंडिया में? तो वो है बेटा, लॉन्च करने वाले कौन है? वर्ल्ड बैंक ने। तो आइए कुछ बातें और जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के सीईओ बेहद इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड बैंक के सीईओ हैं वो अजय बांगा साहब हैं और ये 14th प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। एक तरीके से 14th प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, जो बने हैं 2 जुलाई 2023 को। इससे पहले ये किसके साथ में जुड़े हुए थे? ये मास्टर कार्ड के सीईओ रहे हैं। तो एक्स सीईओ रहे हैं मास्टर कार्ड के। ये क्वेश्चन पे बहुत सूट करता है इस एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल बनने के चांसेस है कि ये किससे पहले जुड़े हुए थे, वर्ल्ड बैंक से पहले किस संस्था के साथ में जुड़े हुए थे। देखो हेडक्वार्टर बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है। तो कोई भी बच्चा मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जो डीसी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना बच्चे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा आर्टिकल 370 से। आर्टिकल 370 जो हाल ही में न्यूज में रहा है वो किससे रिलेटेड है? देखो मुझे नहीं लगता कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और इसके बारे में ना जानते हो। वो किससे रिलेटेड है बेटा? स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर। और अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट अभी दिया है कि आर्टिकल 370 को हटाना सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है। सरकार के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है। जो केस सुप्रीम कोर्ट में था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए डिसीजन दे दिया है कि ये सही तरीके से हटाया गया है भाई। अब आर्टिकल 370 में देखो केंद्र सरकार ने इस कदम को, केंद्र सरकार ने जो हटाया था 2019 में इसको हटाया था भाई। और कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने के संवैधानिक आदेश को वैध माना है। आर्टिकल 370 में क्या हुआ था? एक तो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस उसको ले लिया गया था, उसको एक नॉर्मल राज्य की तरह ट्रीट किया जाएगा। और वहां से 370 के तहत 2 यूटी बनाई गई थी भाई, 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। कौन सी बेटा? J&K और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर की तो अपनी असेंबली भी होगी मगर लद्दाख की कोई असेंबली नहीं होगी। तो मतलब जम्मू कश्मीर में तो चुनाव होंगे, लद्दाख के अंदर कोई असेंबली नहीं होगी, वहां पर सीधा गवर्नर रूल होगा। चलते हैं आगे की तरफ। देखो भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसको खत्म कर दिया था भाई। और यहां से इसे विभाजन करते क्या किया था? जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र में डिवाइड किया था जो अपनी विधायिका के साथ में रहेगा, जबकि लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो आपके सामने है भाई, विष्णुदेव साय कहां के चीफ मिनिस्टर हैं? बड़े ही चर्चा में रहे हैं और ये आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। अब आदिवासी जैसे ही नाम आया तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए छत्तीसगढ़। बेटा कहां के मुख्यमंत्री हैं भाई? ये छत्तीसगढ़, क्योंकि हाल ही में चुनाव हुए हैं और छत्तीसगढ़ में जो इनसे पहले बीजेपी के सीएम रहे हैं रमन सिंह, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। उनको भी एक सम्मानित पोस्ट दी गई है, वरना इस बार सीएम उनको ही बनना चाहिए था बीजेपी की तरफ से। चलते हैं भाई आगे। देखो ये बीजेपी का एक प्रमुख आदिवासी चेहरा है और देखो आदिवासियों को लुभाने के लिए बीजेपी ने इनको चुनाव में इस बार मुख्यमंत्री का पद दिया है बच्चे। और रमन सिंह को क्या पद दिया गया है? उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है इस बार। चलते हैं भाई, देखो और कुछ बातें जानते हैं। देखो सीएम आपको पता ही है विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है रायपुर, और यहाँ के गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विश्वभूषण हरिचंदन। ये नाम रट लो, क्योंकि देखो कई बार सीएम पूछा जाए ना पूछा जाए मगर गवर्नर जरूर पूछा जाता है पेपर के अंदर। अगले से चलते, देखो एमपी आ गए हैं। अब एमपी में मोहन यादव, इस बार इन्होंने ओबीसी एक कैंडिडेट को चुना है ताकि ओबीसी वोट्स को 2024 में लुभा सकें, और इसलिए मोहन यादव को इन्होंने इस बार सीएम के रूप में चुना है भाई। और मोहन यादव भोपाल है वहां की कैपिटल, और मंगू भाई पटेल हैं
वहां के गवर्नर। जहां जहां पर चुनाव हुए हैं वहां पर मुख्यमंत्री के साथ साथ गवर्नर बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं बेटा राजस्थान की तरफ, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव हुए हैं और इस बार राजस्थान में नया चेहरा आपके सामने आया, भजन लाल शर्मा, और राजस्थान की कैपिटल जयपुर है और कलराज मिश्र वहां के गवर्नर हैं भाई। मिजोरम की बात करते हैं, देखो मिजोरम में भी चुनाव हुए हैं, लालडू होम को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया है, कैपिटल ऐजवाल है भाई, और हरि बाबू खंबापति वहां के गवर्नर हैं। मैंने पिछली 2 क्लास पहले मिजोरम के बारे में कुछ और बताया था, अब बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कितनी पार्टी, इनकी जो पार्टी थी वो कौन सी पार्टी थी जो मिजोरम में जो जिससे चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बने हैं बेटा। चलो चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में किस एशियाई देश ने अपनी वन और लकड़ी प्रमाण योजना शुरू की है, और वो है भारत भाई। भारत ने इस योजना को शुरू किया है, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए भारत ने इस योजना को शुरू किया है। कुछ और बातें भी जानते हैं, जब ये देश का जिक्र हुआ है तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं, रनिल विक्रमासिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट है भाई, और पीएम है भाई दिनेश गुणवर्धने, और कैपिटल कोलंबो है, करेंसी है भाई श्रीलंकन रुपी। इन दोनों के फोटो भी देख लो बच्चे, आप फोटो से ज्यादा याद रख पाओगे आसानी से। चलते हैं भाई आगे की तरफ। देखो बांग्लादेश का जिक्र हुआ है तो बांग्लादेश के पीएम के बारे में कौन नहीं जानता, ये शेख हसीना, ढाका है भाई यहाँ की कैपिटल, और बांग्लादेश की करेंसी बहुत बार स्टैटिक जीके में पूछी गई है, टका है बांग्लादेश की करेंसी बच्चे। आगे कुछ और बातें जानते हैं बेटा। जापान, देखो ऑप्शन में जापान में था, तो जापान के जो पीएम है फूमियो किशिदो हैं बच्चे, और जापान की कैपिटल टोक्यो है, और करेंसी येन है। इनका फोटो दिमाग में बिठा लो बस आप, ऑप्शन के नाम से आपको दिमाग में बैठे ना बैठे, फोटो से जरूर बैठ जाएगा बच्चे। चलते भाई आगे। देखो कह रहे विनबैक्स 23 भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक सैन्य अभ्यास है। देखो वी से विन और वी से ही वियतनाम, दोनों को याद रखना, विनबैक्स वी से ही विन और वी से ही वियतनाम, क्योंकि दोनों सेनाओं के बीच में अभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास। और देखो ये सैन्य अभ्यास जो हुआ है बेटा वो हनोई में हुआ है, और हनोई वियतनाम की कैपिटल है भाई। तो 2023 वाला जो अभ्यास हुआ है वो हनोई में हुआ है बेटा। और इसका जो पहला संस्करण था, जो पहला अभ्यास हुआ था, वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। और रिसेंट में जो हुआ है, मतलब 2023 से पहले जो हुआ था बच्चे, वो कहां हुआ था भाई, चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में इसका आयोजन किया गया था। और देखो बच्चे भारत ने वियतनाम को कुछ गिफ्ट भी दिए हैं, वो गिफ्ट कौन से हैं, मिसाइल कॉर्वेट और INS कृपाण जैसी 2 मिसाइलें जो रनिंग थी, ऐसा नहीं कि खराब हो गई हैं, वो रनिंग स्टेज में उनको उपहार में दिए हैं एज अ फ्रेंडशिप के नाते बच्चे। आगे चलते हैं बेटा। देखो वियतनाम आ गए हैं तो इनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के नाम थोड़ा सा अजीब से होते हैं, कई बार प्रोनाउंस भी नहीं होते हैं, वॉन वान थुआंग, और प्राइम मिनिस्टर है भाई पाम मी ची, कैपिटल हनोई है, और करेंसी देखो कैपिटल और करेंसी इंपोर्टेंट है, डोंग है बेटा करेंसी यहाँ की। तो आगे कुछ और बातें भी जान लेते हैं फटाफट। मलेशिया की बात हुई है, वहां पर ऑप्शन में मलेशिया भी था, तो स्टैटिक जीके के हिसाब से मलेशिया भी इंपोर्टेंट है। मलेशिया के जो पीएम है वो अनवर बिन इब्राहिम है, और कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी है बेटा रिंगी, रिंगिट भी बोल देते हैं, रिंगी भी या रिंगट कहीं भी आपको मिलेगा, कैपिटल भी बहुत इंपोर्टेंट है बेटा कुआलालंपुर। आगे चलते ईरान के बारे में, और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो इब्राहिम रशी हैं, और कैपिटल तेहरान है, मगर करेंसी बेहद इंपोर्टेंट है। रीजन भी समझो क्यों, तो इसकी जो पहले करेंसी हुआ करती थी वो रियाल थी, अब रियाल से चेंज होकर तोमान हो गई है भाई। तो अब करेंसी ज्यादा पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि रियाल भी ऑप्शन में दे देगा और तोमान भी, तो आपको तोमान ऑप्शन से रियाल को नहीं लगाकर तोमान लगाना होगा सही आंसर बच्चे। आगे चलते हैं बेटा। देखो और आज का जो 10 मिनट शो था वो यहीं पर समाप्त होता है। सवाल आपको देना है, आंसर बताना है कि भारत के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, तो कल फिर आपसे करंट अफेयर के लिए सुबह 8 बजे मुलाकात होगी। सभी को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चे।